तो एक पत्रकार जी ने हमसे कही, गुरु जी फिर तुम्हारी आगे जिंदगी कैसे चल है? जब कहीं से कुछ लोगे नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी? हमने कहा एक ही कछु गारंटी है तुम्हारे लगा कि विपिन बिहारी की जिंदगी लंबी रहे। कह लगे वो तो भगवान के हाथ में है तुम्हारी आयु। तो हमने कही फिर आय भी उन्हीं के हाथ में रहे, जब कल भी उनके हाथ में है। अगर सांसें बेदे हैं तो संग भी बेदे हैं, अगर सांसें खत्म सो खेल खत्म। भविष्य की चिंता न करो का हुई है, ज्यादा भविष्य के चक्कर में पड़ गयो भी ने। अब भविष्य को जान भी नहीं पाओ, जा भी सुन ले। अपन कुंडली बनवात हम भी बना उमें लिख देते हैं अच्छो ब्याह हो जाए, नौकरी मिले है, पैसा कमे, आखिरी में लिख देते हैं दीर्घायु हो। अब को कह देवे कि तो प्रमाण पत्र दे दे 80 साल को कि ये जी हैं। दे सकता है कोई ज्ञानी ध्यानी जोशी, दे सकता है कुंडली तुरंत बना के बच्चा की कि ले 80 साल तक को सील ठप्पा के जो मारे हैं। बोले ऐसा क्यों नहीं लिख रहे? बोले वो सब उसके हाथ में, वो ऊपर वाले के हाथ में। इसे भविष्य की चिंता नहीं करो। अब भविष्य के ज्यादा चक्कर में पर यू खतरा हो जाए। शंकर जी पहुंचे, राम जी को हाथ देख रहे। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं वो। शंकर जी बोले माता जी जब तुम्हारा बालक 15 साल का हो जाएगा तो एक महात्मा जी आएंगे और वो ले जाएंगे। कौशल्या जी बोली, फिर बोले बड़ी प्यारी बहू ले आ दें। और बताओ आगे। और भगवान ने आराम से भगवान भोलेनाथ की उंगली पकड़ ली कि बस इसके आगे मत बोलना, क्योंकि जब हम लौट के आएंगे ब्याह करके और हमारी फिर हस्तरेखा में बन जाना है। और अगर आज मेरी मां को पता लग गया तो आज से अयोध्या में वही मातम छा जाएगा जो आज से कई साल बाद छाना है। इसलिए ज्यादा भविष्य की चिंता न करो। अब भविष्य की चर्चा भई और खलबली मची। अच्छा जैसे कोनो अच्छो राजनीति को कार्यक्रम हो रहा हो, बड़े बड़े नेता बैठे हुए, तो मैं जा कही जाते कि वर्तमान विधायक जी आकर के फोटो पर पुष्पहार चढ़ाएंगे तो सब ताली बजे बजे, विधायक जी भी खुश। फिर अनाउंसर कहे कि भूतपूर्व विधायक जी वो भी आके माला चढ़ाएंगे तो वर्तमान विधायक को कोई दिक्कत नहीं, कहा भूतपूर्व है। और कहूं वही मंच से कह दी जाए कि भविष्य के होने वाले विधायक आए मंच पे, बोलो फिर का हो जाए? खलबली मच जे के मच जे तुरंत मंच पे। भूत को तो आज भूत की खबर रखो पर भविष्य की कल्पना नहीं करो, क्योंकि भविष्य की कल्पना खतरनाक हो सकती है। इसलिए जो आज है उसी में आनंद में रहो, उसी के आनंद में जियो। तो बस तुम तो सुबह शाम जो ही गुनगुनाओ, एक बार और गा ले। तो कहां भग गौरी? बताओ री मैं अषाढ़ कैसी राहर तो गाता ही है। मैंने आज गा हुआ है रे 7 दिना में तो हो। चलो कछु नहीं, मोड़ी मोड़ा। और अगर भविष्य की तुम्हें कोई चिंता है तो सिर्फ एक ही चिंता भगवान के चरणों में धर दियो के प्रभु आखिरी समय मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पोता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, कोई मेरे पास हो चाहे ना हो, पर भविष्य की तो एक ही चिंता रखो। भैया भगवान पे भरोसा राखें रहियो राजा हरो। दीपावली को बाजार लगो है गड़ा कोटा में
और दीपावली पे कंपनी कछु ने कछु तोहफा देते। हर टीवी ले आओ तो कहो प्रेस फ्री, जग ले आओ तो कहो एक गिलास फ्री, चाय की पत्ती ले आओ तो बिलिया फ्री। एक बार कौन सी चाय आ तुम्हें बिलिया न करत, कौन में बाल्टी न करत, कौन में गिलास न करत। हाँ, एक बार हमारे घरे आई कितनी चाय पत्ती, आधा आधा किलो के 6 पैकेट। हमें ये सब पता है, हमने कहा इतनी का भंडारो करें। बोले यहाँ एक पैकेट में गिलास न करा थे, सो की जोड़ी बनाऊं। अरे मैंने कही मार गए रे, वो से बाजार से ले आओ। 2 साल की चाय पत्ती आ गई, हम पीता ही नहीं। तो कुछ ना कुछ कंपनी वाले फ्री देते हैं, बस बात ये समझना। तो हमारे ठाकुर ने विचार किया कि ये छोटी छोटी कंपनी वाले अपने अपने प्रोडक्ट पे अपने अपने साथ कुछ ना कुछ फ्री दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा हम भी कलयुग में कुछ फ्री दे रहे हैं। भगवान ने एक फ्री चीज दी है कलयुग में, उसका कोई टैक्स नहीं, कोई बिल नहीं, कोई चार्ज नहीं, और कोई पाप नहीं, और कोई प्रायश्चित नहीं। कलयुग में एक चीज फ्री है बिल्कुल। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में ओ पे टैक्स हो, ओ पे कर लगत तो सांवरे सरकार को, पर कलयुग में फ्री कर दो। क्या फ्री किया भगवान ने कलयुग में? दीपावली पे क्या विशेष ऑफर है हमारे सांवरे सरकार का? बोले तन के साथ कलयुग में मन बिल्कुल फ्री कर दिया। मन फ्री है कलयुग में। कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ पाप नहीं लगता है। कलयुग में मन के द्वारा तुम मन से कछु सोचता रहो, तुम्हें कोई प्रायश्चित न कहा। सतयुग में अगर तुमने मन से भी किसी का गलत सोच लिया तो उसका तुम्हें दंड मिलता था। पर कलयुग में मन का पाप नहीं लगता, कछु भी सोचत रहो, कछु विचारत रहो। अब इसको ऐसे भी समझना, हम अपनी बात नहीं कह रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण का प्रमाण देके आपसे कह रहे हैं कि कलयुग में एक चीज फ्री है। चौपाई पढ़ो आप रामायण की, के काली करे पुनीत प्रतापा, ओ मन सा पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ, कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ सत्कर्म तो लगेगा, पर कलयुग में मन के द्वारा किया हुआ पाप नहीं लगेगा। इसलिए कलयुग में ये फ्री है। तन के साथ मन बिल्कुल फ्री। तो अकेलो तन ही डारे रहो भगवान के, तन ही धरे रहो भगवान के, वो को भी फायदा पर जे अकेले तो बैठे से। मन से कह दे के जाओ बाजार घूमे आओ, मकर जारो छुटाओ, लीपा पोती करो, कर रहा है तुम और नहीं कर रहा है? करवा चौथ को जिन जिन की पूजा भाई है वे बाहर आला मकर जारो छुटोत फिर रहे। कलयुग के देवता मकर जारो छुटो रहे, कछु बैठ के टावल से डब्बा पहुंच रहे घरे। करवा चौथ को भी यही से पूजा करे जी माता जी है के अब काम करवाने। मकर जारो छुटो ने सो आज पूज दे। अब आज कल से उठाओ बहराओ चढ़ जा सेल पे। मन को जहां जाना है जाने दो, तन से भगवान के यहां बैठे रहो। बैठने में भी प्यारे बहुत काम बनते हैं। क्यों भाई वकील साहब? दो वकील साहब बैठे, 4 वकील। अच्छा वाह, वकील ही वकील है। हमने अच्छी बात शुरू करी था इसे। कचहरी पे अगर कोनो बैठो हुए तो को कहा
वकील को क्लाइंट कहा कि नहीं कहा। अब चाहे वो मन से बैठो हो चाहे बिना मन से बैठो हो, मां साहब के स्कूल में बैठ जा, ये मेरा विद्यार्थी बैठा है, कहे मां साहब के नहीं कहा मां साहब। पंडित जी के दरवाजे बैठ जा, हमाओ जजमान बैठो, कहे कि नहीं कहे। बस में बैठ जा, कंडक्टर के हमारी सवारी बैठी, कहे कि नहीं कहे। थाने में बैठ जा, पुलिस के है हमाओ मुजरिम बैठो, कहे कि नहीं कहे। तो जब वकील की कचहरी पे बैठे से क्लाइंट हो गए, महाराज के ते बैठे से जजमान हो गए, थाने में बैठे से मुजरिम हो गए, बस में बैठे से सवारी हो गए, तो पंडाल में बैठ जा, कबू न कबू भगवान के हैं हमाओ भक्त बैठो है, और उधर नहीं बेड़ा पार हो जाना। काली करे पुनीत प्रतापा, और मन सा पुण्य हो ये नहीं पापा। बैठे से भी काम बन जाता। एक बस आई गड़ा कोटा में, स्टैंड पे लग गई, बहुत दूर से आ रही थी, जाप भीड़, पांव धर पे जगह नहीं। एक आदमी ड्राइवर की सीट के पीछे बहुत दूर से एक पांव पे खड़ो आ रहा होता। ड्राइवर ने बस लगाई, गड़ा कोटा स्टैंड पे के चाय पी लाए, सीट खाली हो गई, भीड़ जा। वो पीछे से निकलो और सीट पे बैठ गया, 10-20 मिनट को चाय पीने में लगे हैं, जो हम तना बैठ लें सुख से। वो पूरे के सीट पे बैठो है, जो एक आदमी आओ के लोग कहा ड्राइवर साहब बस कहां जा रही, जबकि वो ड्राइवर नहीं क्या है, वो नहीं ड्राइवर, वो पता ही नहीं कैसे क्लच कैसे मेरा कहां गेल लगा, मनो को बन गो ड्राइवर, काय बन गो, काय सो सीट पे बैठ गया। ऐसी जब बई सीट आए, ये पे बेट पर जा, ने तुमसे भजन के क्लिच दबे, ने माला चले, कच्छू ने होए, मंदिर में जाके बैठ पर जाएंगे, तो कबू न कबू भगवान कह दे के अपना आदमी अपना वाला बैठा है। कली करे एक पुनीत प्रतापा, और मनसा पुण्य होए नहीं पापा। बात सिर्फ तन की है, कलयुग में बात सिर्फ तन की है, इसको पर ठीक रखो। और हमने बैठते ही साथ कहा कि चरण भगवान के और आचरण मनुष्य के। ये रूह को, तन मन रूह मन, ज्यादा न करिए तो भर कर लियो। फुलबत्ती बना, फुलबत्ती पहला की अकुम बना के सीधी सींक लगा दे तो फर दे, बार जे ने बार जे। फुलबत्ती बना के और में सीधी सींक लगा दे, फर दे बार जे, और कहीं बई फुलबत्ती घी में डुबा के जला दे, तो को 2-4 घंटा जले नहीं यार। सीधी सींक लगा दे तो फर दे बार जे। प्यारे, ये मन को अगर अकेलो राखो, रूही अकेली रहे तो जल्दी बढ़ जाए, रूह अकेली रहे तो भी जल्दी नष्ट हो जाए। तो रूही को घी में डुबा दे और रूह को भगवान की भक्ति में डुबा दे, तो तुम तो प्रकाश दे हो ही 4-6 पीढ़ी तक जलत रहे। तुम्हारा पुण्य 4-6 पीढ़ी नो जल है, पर वो भक्ति के घी में डुबा के जलियो न जलने तो है लूघरा तो लगने ने डुबो हो सो बार दे जाओ। बताओ अच्छा तुम भजन नगर सो बारे नहीं जाओ। अरे जब बनेंगे यार तो सूखे पहला घाई काय बढ़ रहा है, फिर गीली बत्ती घाई जलो, तुम जलो हो तो प्रकाश भी हुई है और आगे तक चलो। जीवन को बड़े अच्छे तरीके से निकालो, बहुत प्यारे तरीका से। और हमारे हिसाब से तो जिंदगी ऐसी होए कि बचपन होए कृष्ण घाई, अच्छो नटखट बचपन होए। हाँ, हंसी मजाक हो। आज के मोड़ी मुड़ा का जी आ रहा है, उनसे चौगनी बजन के तो बस्ता धरे हैं, उनकी मूल पे मारे जा रहा है। उनको है तो टेम अपन घाई। बताओ
पहले अपन रिंगा खेलते, गेंद खेलते, स्वस्थ रहते, शरीर चलत। तो अब भज्जा मोड़ी मोड़ा स्कूल से आए धरे मोबाइल खंगे हैं, सुन सही धरे तत्ता से रीताते पानी कैसे सपर आए कहूँ तन न खवा चल जाए कहीं 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 सागर लेगा सीधे दे फर कर दाओ है तो गड़ा को टाक डॉक्टर मना कर दई वो तई धरो है वो तो मुंह में लगा दी थे वो बेलों के सो मूसिका है। बचपन कृष्ण की तरह हो, जवानी राम की तरह हो, मर्यादित। बचपन कृष्ण की तरह हो, जवानी राम की तरह हो, और बुढ़ापा जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर की तरह हो, त्याग से पूर्ण। समझ लेना कि जिंदगी पूरी बन गई। भगवान महावीर जैसा बुढ़ापा, सब छूट जाए बस वो ना छूटे। और तुम भी ये संकल्प लेना कि सब छूट जाए वो ना छूटे। और अपन सबको पकड़े हैं वो छूटेगा। तो अपन ने सबको पकड़ो, सो पूरों ने पकड़ के धर के ठटनी पे अपन घुमा बांध के कहीं के ले जा, बंदो ही बंदो तो उस बंदो ही बंदो ले जा, है ना। थोड़ा सा सुदामा चरित्र पे प्रकाश डालें। आप लोगों ने सुदामा चरित्र सुना होगा। उसमें क्या बताई गई है कि सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण हतो, यही बताई गई ना तुम्हारे घर घर मांगत फिरत, तो यही बताई ना, यही तो सुनी तुम्हारों ने कि सुदामा घर घर भिक्षा मांगत तो बहुत गरीब हतो, वो के भयंकर विपत्ति हती, ऐसा ही सुनी जो कथा। अब तो 4, 6, 8 व्यास जी हरे तो विराजे ही हो। पहले तो उन सबके चरणों में हमारा प्रणाम है, जितने भी तो कथावाचक विराजे हुए उनके सबके चरणों में हमारा प्रणाम है। अच्छा, कछु का ऐसो लेख है भागवत में कि सुदामा मांगत फिरत, तो व्यास जी ने का लिखो है और का सुखदेव जी ने कही है ऐसी भागवत में एकादश श्लोक। फिर क्यों ये गलत प्रस्तुतियां दी जा रही हैं मंच से? देखो, हम जैसे, विशेषकर हम, ये हमारी गलती है। हम जैसे, हम कथावाचक लोभी टाइप के जी रहते हैं, हमारी विशेष गलती है प्रस्तुति में। हम लोग क्या करते हैं कि आखिरी दिन पब्लिक में से एक आध बूढ़ो सो ढूंढ लाओ, वो फटी पैरा दई धुत गया और दे दई बाल्टी। अब फिर रहा है सुदामा भीख मांगत पूरे पंडाल में। कितने चढ़ा दे तुम, और कितने चढ़ा दे को 5, अब जा तो फिर रही आरती। एक आध प्लाट की रजिस्ट्री तो डालने दो तुम हमें के लिए महाराज, एक दुकान तुम्हें दी है। हम बता रहे का चढ़े हो, जो पूरे गड़ा कोटा में नोट ने चलो हुज्जे, तुम वो चढ़े हो। ये 3 जगह से टेप लगो हुज्जे, वो तुम्हें में चढ़ा के 100 को और 95 ले हो वापस। सो 5 को तुम्हारा पुण्य होगा और तुम्हारा 100 को नोट चलाएगा। पूरे गड़ा कोटा ने नहीं लाओ वो, सो विपिन बिहारी को दे दे। आधे नोट बदले जाते जिनके दद्दार माता जी हर के पूरे सड़े फटे नोट मोरे घरे जाने। अब कैसे को ले ही नहीं रहा तो, पर हम आपको लाहना नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ बात बताना चाहते हैं। हम किसी को सुदामा बना के घुमा दें, इतनी पब्लिक में 1000, 1500 रुपया आराम से हो जाए। उस 1500 रुपया के पीछे हम जैसे कथावाचक ने उस सुदामा को भिखारी बना दिया, जिस सुदामा के चरण द्वारका की कुर्सी पे बिठाकर श्री कृष्ण धो रहे थे। वो सुदामा ऐसो फरत हो गिरे बाल्टी लाए। बताओ, आजकल कथाएं भी तमाशो बन गई। बामन अवतार भाव सो मोड़ी मोड़ो को छत्ता दे के बाल्टी दे दी। ठीक, रुक्मणी ब्याह भाव से 2 जनों में बना के सजा के बैठार दो,
अब तो एक नव सिस्टम चलो कथाओं में झोली चलन लगी, सीधी भीख मांगो न बंदूक लेकर लुटाई करो, झोली फिरन लगी। स्वरूप, हम स्वरूप के और हैं के विरोधी हैं। हम भगवान का स्वरूप दे रहे। आजकल शादी ब्याह में भगवान नचन लगे। तुम इतने पैसा वाले हो गए कि तुम्हारे मोड़ा के ब्याह में भगवान नच रहे। जो अंदर भगवान तुम्हें नचे हैं, इस कुत्तों की मौत मारो। कुत्ता तो अच्छे मरा, तुम उसे खराब मारो। हम भगवान को मजाक उड़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। स्वरूप बनाओ, दर्शन करो, स्वरूप बने, तनक देर में अच्छे सदे बैठे रहे, और उसके बाद बज्जा हरे खंगे हैं फिल्मी गानों की ट्यूने बजावे, भगवान नच रहे, अपन थप्पड़ी बजा रहे। भगवान ने भाई तुमने नचैया बना दो हमारी सरकार को। मेरा आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़ के, अगर हम लोग समाज की गलती बताते हैं तो अब समाज का भी समय आ गया है कि उसे संतों की भी गलती बतानी चाहिए कि महाराज ये गलती है, इसका हम विरोध करते हैं, ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते, इसका विरोध करो। वरना विरोध नहीं करोगे तो एक दिन बहुत नीचे गर्त में धर्म चला जाएगा। इसका विरोध होना चाहिए। कथा को कथा रहने दो, कथा को तमाशों ने बनाओ। ज्यादातर कथाएं चल गई धमचक धमचक पे, हर 2 मिनट में एक भजन। अरे रात में कितने प्यारे भजन हो रहे थे, हम कम से कम 1 घंटा बैठे रहे, भूख लगी थी, भूख भूल गए। रात में सुनो, पर कथा के टाइम तो सिर्फ कथा होनी चाहिए। बिल्कुल धमचक, हाँ एक आध होगा बीच में, भाई फायदा तो में हमें है। इन दद्दाहरों लो आए हम आ जाएंगे नहीं ऐसे बिल्कुल नाई नाई जी जब दे हैं सो, तो हर 5 मिनट में मुस्कुरा का ले हो ने झूठी बोल रहे हैं। अरे हम खुदा ही ले जब हम नर्रे आ रहा है तो। सुदामा का जब आप चरित्र देखेंगे प्यारे श्रीमद् भागवत में, तो आपको लगेगा कि हाँ क्या परिचय लिखा है। आप पढ़ो तो सुदामा जी को क्या कहा सुखदेव जी ने, और क्या लिखा व्यास जी ने। यहां से सुदामा चरित्र चालू है इस श्लोक से। क्या कि कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यादीत श्री कृष्ण के खास हैं सुदामा।